वो जमीन हमारी है, वो जमीन हमारी है, वो जमीन हमारी है। इस मामले को लेकर आज आप लोग प्रखंड कार्यालय का घेराव किए। देखिए, भाकपा माले का पूरे बिहार भर में हक दो वादा निभाओ अभियान चल रहा है और पूरे बिहार में हर प्रखंड में, हर अंचल में घेराव का, प्रदर्शन का, धरना का कार्यक्रम चल रहा है। उसी क्रम में आज श्रीनगर प्रखंड और अंचल में हम लोग घेराव कर रहे थे। आप जानिए कि पिछले साल अक्टूबर में बिहार सरकार ने जाति जनगणना की एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और साथ ही साथ जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था जाति जनगणना के साथ, उसकी भी रिपोर्ट प्रकाशित की थी अक्टूबर में। और उस रिपोर्ट के आने के बाद बिहार की असली तस्वीर बिहार के लोगों के सामने थी। उस रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि बिहार का 95 लाख परिवार ऐसा है जिसकी आमदनी महीने में 6,000 रुपया से कम है, यानी सालाना 72,000 रुपया से कम वो कमाता है। तो इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद उस समय नीतीश कुमार हम लोगों के साथ थे, महागठबंधन की सरकार थी। आज पाला बदल करके भाजपा के साथ हैं, एनडीए की सरकार चल रही है। उस समय हम लोगों के दबाव में नीतीश कुमार ने ये घोषणा की कि उन सभी परिवारों को, वो जो 95 लाख परिवार हैं जो महागरीब हैं, उनको हम लघु उद्यमी योजना के साथ जोड़ करके 2 लाख रुपया की सहायता राशि, आर्थिक सहायता हम उनको उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ उन सभी परिवारों को हम 5 डिसमिल जमीन देंगे और उस पर पक्का मकान बनाने की गारंटी करेंगे। ये सरकार की घोषणा थी। अब जब 10 महीना बीत गया, 11 महीना बीत गया, तो आज जब हम यहाँ आते हैं, धरातल पर आते हैं, तो हम देख रहे हैं कि वो योजना ठीक तरीके से लागू नहीं हो रही है, उसका कोई काम नहीं चल रहा है। तो हम पूरे बिहार भर में भाकपा माले ये अभियान चला रही है कि मोदी जी एक समय में 2 करोड़ रोजगार का वादा 2014 में किए थे, बाद में अमित शाह ने कह दिया कि वो जुमला था। तो ये बिहार में जो नीतीश कुमार ने घोषणा की है, वो भी उसको किसी भी कीमत पर जुमला साबित होने नहीं देंगे और इसलिए हम लोगों ने अभियान चलाया कि हक दो वादा निभाओ। दूसरी बात यह है कि बाद में मान लीजिए कि लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख का फॉर्म ये भरवाएंगे, तो आज हम देख रहे हैं कि जो अंचल का सीओ है वो 1 लाख से नीचे का आय प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है। अब आप सोचिए कि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि 72,000 से कमाने वाले इतने परिवार हैं, 95 लाख परिवार हैं, और सीओ 1 लाख से नीचे का बना ही नहीं रहा है। अगर कभी लघु उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को आना पड़ेगा, वो तो ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास आय प्रमाण पत्र जो है वो 72,000 से ज़्यादा का रहेगा। तो हम ये मांग करते हैं कि उन सभी परिवारों का, जो लोग भी हैं, सही तरीके से जांच पड़ताल करके 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। साथ ही साथ अभी सर्वे चल रहा है, सर्वे के नाम पर आप जान लीजिए कि कागज बनाने के नाम पर पूरे प्रखंड में, पूरे अंचल में लूट मचा हुआ, लोगों को बिना किसी तैयारी के सर्वे शुरू कर दिया गया और ये पूरा लूटा जा रहा है। कागज बनाने के नाम पर जो बिचौलिया लोग हैं, दलाल लोग हैं, आप अभी श्रीनगर में जहां कर्मचारी बैठता है वहां आप चले जाइए, वहां आपको पता चलेगा कि कर्मचारी से पहले जो दलाल बिचौलिया है वही है। तो ये जो सर्वे के नाम पर लूट चल रहा है, और सर्वे में एक बहुत बड़ी कमी जो हम लोग पा रहे हैं कि सर्वे में कागज दिखाओ खतियान पाओ चल रहा है। अब मान लीजिए जिसके पास कागज नहीं है लेकिन वो बसा हुआ है, वो इसी बिहार का नागरिक है, तो आपको दखल भी देखना होगा कि दखल किसका है उस जमीन पर। ये बात भी हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी गरीब को उजारना हो तो सीओ एसडीओ जो है बुलडोजर लेके चला जाता है, लेकिन इसी श्रीनगर अंचल के अंतर्गत, प्रखंड के अंतर्गत बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास भूदान का कागज मिला हुआ है, लाल कार्ड मिला हुआ है, हरा कार्ड मिला हुआ है, वो ब्लॉक का, अंचल का, थाना का चक्कर काटता है, लेकिन उसको दखल दहानी अभियान के तहत उसको दखल नहीं दिलाया जा रहा है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि श्रीनगर अंचल के अंतर्गत जितने भी गरीब लोग हैं, अगर उनको कहीं से कोई कागज मिला हुआ है तो दखल दहानी अभियान के तहत एसडीओ और सीओ उसको दखल दिलाने की गारंटी करेंगे। साथ ही साथ और कुछ सवाल था, सड़क से संबंधित बहुत सारा सवाल था, बहुत सारा सवाल पुल से संबंधित था, और अभी जब नेपाल से पानी छूटा है,
56 गेट खुला है वहाँ बैरेज का, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इलाके में भी कुछ गांव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। जैसे अभी पटना रहका के हमारे लोग आए थे, वहाँ पता चल रहा है कि गर्दन भर पानी है। तो हम ये भी मांग कर रहे हैं कि श्रीनगर प्रखंड के अंतर्गत जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उनकी सही तरीके से जांच पड़ताल कर करके अगर उनकी कोई क्षति हुई है तो क्षति का मुआवजा उनको दिया जाए और वहां नाव की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो। मुख्तार, बिहार राज्य कमेटी सदस्य, भाकपा माले, बिहार। हम्म, जी। सीओ जैसे हम लोग जो जलालगढ़ में हम लोगों ने किया, तो जलालगढ़ में जब हम लोगों ने किया तो हम लोगों ने देखा कि जलालगढ़ के सीओ ने 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बनाने का काम शुरू किया है। यहाँ श्रीनगर अंचलाधिकारी ने भी कहा है कि हम सही से जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल करके जो भी 72,000 से कम किसका होगा? वो जो 95 लाख परिवार है वो कौन है? वो दलित हैं, वो आदिवासी हैं, वो गरीब मुसलमान हैं, वो ओबीसी कम्युनिटी के लिए हैं, अत्यंत पिछड़ा कम्युनिटी से हैं, यही तो लोग हैं। वो 95 लाख परिवार यही तो है। तो अगर वो लोग आपके पास आय प्रमाण पत्र का ऑनलाइन जमा करवाते हैं तो आप ठीक से जांच पड़ताल करिए। ये नहीं कि अपने मन से 90,000 का बना दिए, 1,30,000 का बना दिए। ये नौटंकी को भाकपा माले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सही से जांच करिए, क्योंकि सरकार ने खुद रिपोर्ट दी है कि इतने परिवार जो है वो 6,000 रुपया महीना से कम कमाते हैं। ये सरकार की रिपोर्ट है और आपके पास रिकॉर्ड होगा। सर्वे तो आप ही लोग कर रहे थे, शिक्षक लोग उसमें शामिल थे, ब्लॉक के पदाधिकारी लोग और ब्लॉक के कर्मचारी लोग शामिल उसमें थे, तो रिकॉर्ड तो सर आपके पास है ही। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर कोई योजना का लाभ गरीब तक पहुंचना है तो उससे वो वंचित नहीं हो आय प्रमाण पत्र की वजह से। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा है जैसे उनसे जुड़ी हुई जैसे राशन कार्ड आप देख लीजिए, राशन कार्ड के मामले में एक सामान्य धारणा बन गई है, कॉमन सेंस लोगों का डेवलप कर गया है कि राशन कार्ड अगर आपको बनाना है तो 3,000 रुपया आपको लगेगा, 4,000 रुपया आपको लगेगा, 5,000 रुपया लगेगा। तो बीडीओ साहब को हम लोगों ने कहा कि आप तो सुप्रीम अथॉरिटी हैं ब्लॉक के, आप इसकी गारंटी करिए कि ये जो राशन कार्ड बनाने के नाम पर जो लूट मचा हुआ है इसको आप बंद करिए, और इसको अगर आप बंद नहीं करिएगा तो आने वाले समय में श्रीनगर में एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा। इसकी तैयारी लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने कहा कि खोखा दक्षिण पंचायत में ओरेला एक गांव है, वहाँ दमुआ घाट है, 2 प्रखंडों को जोड़ता है, जलालगढ़ और श्रीनगर को। उधर कमलपुर है, इधर ओरेला है। लंबे समय से हम लोगों की मांग रही है कि आज़ादी का 77 साल बीत गया, आज तक उस पर पुल का निर्माण नहीं हुआ। कई सारे श्रीनगर प्रखंड में ऐसे गांव हैं, बैगनबाड़ी है, कालीबाड़ी है, जहां स्कूल नहीं है। देवी नगर है, कुट्टी हसेली का एक गांव है, वहां स्कूल नहीं है। ठीक इसी तरीके से वहां सड़क नहीं है, कालीबाड़ी और बैगनबाड़ी में मुख्य सड़क से जाने के लिए सड़क नहीं है, देवी नगर में पक्की सड़क नहीं है। तो सड़क अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम सड़क का जाल बिछा दिए, धरातल पर कहाँ दिख रहा है? खाली खाली चारों तरफ जो है सो मेन इलाका में सड़क बना देने से तो नहीं होगा। जो कालीबाड़ी में लोग रह रहे हैं, जो देवी नगर में लोग रह रहे हैं, जो बैगनबाड़ी में लोग रह रहे हैं, वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं। उनको भी पक्का सड़क चाहिए, उनको भी बेहतर सड़क चाहिए। और साथ ही साथ हम लोगों ने स्मार्ट मीटर पर भी कहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के आप सोचिए कि प्रीपेड कह रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो पढ़ा लिखा आदमी है या जो मध्य वर्गीय हिस्सा है या उच्च मध्य वर्गीय हिस्सा है उसको तो चलिए बहुत परेशानी नहीं होगी, लेकिन गरीब लोग क्या करेगा? वो तो पहले पैसा जमा नहीं कर पाएगा, नहीं जमा कर पाएगा, उसका बिजली कट जाएगा, और बिजली कट जाएगा और उसको फिर जुड़ाने की प्रक्रिया इतनी जटिल होगी कि वो कुल मिलाकर के अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होगा।